बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सुनो, जब हर तरफ मायूसी और नाउमीदी हो तो जान लो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ ख़ास मंसूबा बनाया हुआ है। कभी कभी हम समझते हैं कि हम अकेले हैं, हमारी कोई मदद नहीं करेगा, हमारी कोशिशें रायगां जा रही हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तुम्हारी हर मुश्किल, तुम्हारा हर दर्द उसकी हिकमत से भरा हुआ है। जानते हो, अल्लाह अपने बंदों के लिए हमेशा बेहतरी चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल टूटे। जब तुम्हें लगे कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तो एक लम्हे के लिए रुक जाओ, अल्लाह की तरफ रजू करो। सुनो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम देना चाहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मजबूत रहना होगा। कभी तुम्हारी दुआएं फौरन कबूल नहीं होती और तुम सोचते हो कि शायद अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन याद रखो, अल्लाह हर दुआ को सुनता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे जब मुझे पुकारते हैं तो मैं करीब होता हूँ और मैं उनकी दुआएं कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारते हैं। तुम्हें कभी भी अपने रब से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। याद रखो, जिंदगी की मुश्किलात तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती। जब भी तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात आए तो समझो कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब ला रहा है। शायद वो चाहता है कि तुम अपने दिल को उसकी तरफ मोड़ो, उसके दर पे झुको और उसकी तरफ रजू करो। कभी कभी हम दुनिया की चीज़ों में इतना मगन हो जाते हैं कि अल्लाह की याद से भी गाफिल हो जाते हैं। सुनो, जब तुम्हें कोई दुख या मुसीबत पहुंचती है तो अल्लाह तुम्हें उसके ज़रिए अपनी तरफ बुलाता है। उसकी तरफ लौट आओ, उससे मदद तलब करो और देखो कि कैसे वो तुम्हारी ज़िंदगी में आसानी ले आता है। अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है और उसकी याद में ही दिल को चैन मिलता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। याद रखो, ये दुनिया तुम्हारी आजमाइश की जगह है और अल्लाह तुम्हें हर मुश्किल के साथ सब्र करने की ताकत देता है। तुम्हें बस अल्लाह पर भरोसा रखना है और ये यकीन रखना है कि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला करेगा। सुनो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत ज़ाया जा रही है तो अपने दिल को मजबूत रखो और अल्लाह से दुआ करो। कभी हमें लगता है कि हमारी दुआएं शायद अल्लाह तक नहीं पहुंच रही, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि वो दिलों का हाल जानता है, उसकी रहमत वसी है और वो किसी बंदे को कभी भी मायूस नहीं करता। जब तुम मुश्किलात का सामना कर रहे हो तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, वो तो तुम्हें मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है। जानते हो, कभी कभी हमारे लिए वही चीज़ बेहतरीन होती है जिसे हम अपने लिए बुरा समझते हैं। अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहो, क्योंकि वही बेहतर जानता है कि तुम्हारे हक़ में क्या बेहतर है। याद रखो, अल्लाह की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा हमारे साथ है और वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। बस तुम्हें उस पर भरोसा करना है और अपनी ज़िंदगी को उसके काम के मुताबिक गुजारना है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे दिल में सुकून नहीं है तो अल्लाह के ज़िक्र में अपने दिल को सुकून दो। अल्लाह फरमाता है कि दिलों का सुकून सिर्फ मेरी याद में है। सुनो, अल्लाह तुम्हारी तमाम परेशानियों को जानता है और वो तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा जब तुम उस पर यकीन रखोगे। जानते हो, अल्लाह की रज़ा में हमारी कामयाबी है। जब तुम अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत को जगह दोगे तो तुम्हें दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी। अल्लाह की रज़ा में ज़िंदगी गुजारो और देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में बरकतें आती हैं। और याद रखो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना।
جب بھی تمہیں لگے کہ کوئی راستہ نہیں بچا تو اللہ سے رجوع کرو اور اس کے در پر جھک جاؤ۔ اللہ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو نہیں دھتکارتا۔ سنو، جب تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ گے تو تمہاری زندگی میں سکون اور برکتیں آئیں گی۔ اس کی رضا کو تلاش کرو، اس کی طرف رجوع کرو اور دیکھو کیسے تمہاری زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ اللہ کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے اور ہمیں کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تمہیں تمہاری محنت اور صبر کا صلہ ضرور دے گا، بس تمہیں اس پر یقین رکھنا ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرنا۔ اگر اللہ تمہیں آزما رہا ہے تو اللہ دراصل جو تم مانگتے ہو اس کے لیے تیار کر رہا ہے، اور کیا پتا تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے تمہاری چاہ سے انکار نہیں کیا ہے، نہ ہی تمہاری دعائیں رد کی ہیں۔ وہ معجزات کا بادشاہ ہے، وہ بہترین طریقے سے وقت پر نوازتا ہے، بس کامل یقین سے مانگتے رہو۔ سنو، دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب ہونے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ اور اللہ جان نہیں مانگتا، وہ تو بس ایمان مانگتا ہے، وہ رد نہیں کرتا، وہ تو آزماتا ہے۔ تیری محبت وہ دینے پر آتا ہے تو سارا جہاں لٹا دیتا ہے۔ وہ محبت کے ہر رنگ سے آشنا کروا کے عشق کے مقام تک لاتا ہے جہاں صرف اور صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اور وہ رنگ ہے خدا کا۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب کچھ نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی چاہ ہو نا، اسے اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں اور معجزے ہوں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔